ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज बुध की राशि परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो ये परिवर्तन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बुध बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं, लेकिन ये इसलिए इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी कुंभ राशि से और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी नीच राशि है। जब कोई भी ग्रह है या तो उच्च राशि में प्रवेश करता है, उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। जब नीच राशि में प्रवेश करता है तो उसकी जो प्रबलता है या उसके शुभ गुण है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अभी बुध कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये अपनी राशि बदल के ये लगभग 24 मार्च से अपनी राशि बदलेंगे और 8 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद भी फिर ये मंगल की राशि में मतलब मेष राशि में चले जाएंगे। ये दोनों स्थितियां जो है वो सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी। बुध के लिए ऐसा जाना जाता है कि एक नैसर्गिक रूप से ये युवराज हैं और सेनापति सॉरी इनकी राजकुमार की इन्हें पदवी मिली हुई है और हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर नीच राशि में आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आप का विवेक जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। अनिर्णय की स्थिति में या गलत निर्णय ले सकते हैं। ये अगर आप ऐसे क्षेत्रों में जो वाणी से जुड़े हुए हैं, तब आपको और ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गणित या बौद्धिक संबंधी काम किए जाते हैं, तो वहाँ सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और इसमें इस दौरान एक बात और है, ये लगभग अस्त भी रहने वाले हैं। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। अस्त का मतलब ये होता है कि सूर्य के निकट सबसे ज़्यादा निकट रहने वाले ये ग्रह हैं और जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं, क्विक देते हैं रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है इनके अगर द्वारा मिलना है तो जल्दी मिलता है, बहुत इंतजार नहीं कराते हैं। इसलिए अगर आपके नेटल चार्ट में ये कारक हैं, बुध कारक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर ग्रह कारक और अकारक होता है। यदि राशि स्वामी से इनकी मित्रता है और अच्छे घर में है प्लेसमेंट इनकी और महादशा अंतर्दशा कारक ग्रह की चल रही है, तो आपको फिर ये शुभ परिणाम भी जल्दी दे देते हैं। कन्या राशि में उच्च रहते हैं और मीन राशि में ये नीच रहते हैं। अभी ये विचरण कर रहे हैं जो पूर्व भाद्रपद, जो कि गुरु का नक्षत्र, चौथे चरण में ये अभी चल रहे हैं। जैसे ये 26 मार्च को फिर ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। 1 अप्रैल से स्वयं के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में ये अपने शत्रु की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से ये लगभग 2 माह का समय, 1.5-2 माह का सभी राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी के लिए है, क्योंकि अगर गलत निर्णय हो जाते हैं तो कई बार ऐसा है कि आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो शेयर मार्केट्स में अपना भाग आजमाते हैं या बुद्धि से या विवेक से या सिंगर है, वाणी से जुड़े या टीचिंग है, इस तरह से काम करते हैं, तो निर्णय लेने में सावधानी रखें। कोई भी काम ऐसा तो है नहीं कि रुकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा पहले से आगाह कर दिया जाए तो इन परेशानी से बचाव हो सकता है। ऐसे रोग जो त्वचा रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनके लिए भी ये बुद्ध की प्रमुखता देखी जाती है। नेटल चार्ट में ये कैसे हैं? कुछ राशि जैसे कि बुध की राशि जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि या कन्या लग्न और मिथुन लग्न इनकी स्वामी है। जबकि शुक्र वाली जो राशियां हैं उनसे इनकी मित्रता है, सूर्य से भी मित्रता है। लेकिन ये मंगल से मित्रता नहीं है इनकी, और बृहस्पति के साथ इनके सब संबंध हैं। राहु केतु के लिए तो ऐसा माना ही जाता है कि इनके लिए किसी से दोस्ती ना इनकी किसी से मित्रता है। जिस राशि में बैठते हैं उसी के गुणधर्म अपना लेते हैं। अब हर एक राशि वालों के लिए ये किस घर में आ रहे हैं और उसके साथ इनके कैसे संबंध है, उसके आधार पर अगर ये मूल्यांकन किया जाए, वैल्यूएशन किया जाए, तो अब आपको बताते हैं कि मेष राशि में हर एक राशि में 2 घर देख लेना है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हो और जहाँ पर 6 नंबर लिखा हो। इस समय एक अच्छी स्थिति एक और बनेगी हर राशि के लिए। इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि, इनकी उच्च राशि जो होती है, मतलब भद्र नामक जो पंच महापुरुष है उस पर पड़ने वाली है, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है। मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है इनकी मित्रता नहीं है और आपके
12th भाव में ये प्रवेश करेंगे, जो कि ये भाव भी अच्छा नहीं है। इधर 2 और भाव के मालिक हैं, तीसरे और छठवें भाव की लॉर्डशिप है। व्यय की अधिकता होना निश्चित है और रोग ऋण शत्रु से भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो आपके इनकी जो 12th भाव पे है तो 6 भाव पे पड़ेगी, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ये, क्योंकि जो स्वामी राशि मंगल हैं वो सपोर्ट करेंगे। उनकी स्थिति आपके इस समय काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मकर राशि में है, तो इसलिए उसका भी जब वो अपनी राशि बदल लेंगे तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको मेहनत भी ज़्यादा कराने वाले हैं। बाकी आपकी ईएनटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर देश से बाहर काम करना चाह रहे हैं, 12th भाव विदेश का भी है, या वहाँ काम करते हैं, उनके लिए ये समय उन्नति भरा है, क्योंकि एक राशि इनकी जो है वो आपके 12th भाव में है, जो कि विदेश का है, व्यय का है और आपके मोक्ष का भी है। इन सब चीज़ों को मिला के देखे जाए तो ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं, अपने जहाँ रह रहे हैं दूसरे देश में काम करते हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा इसका। बाकी अगर आप हो सके तो इस समय लोन ना लें, बस लोन के लिए अप्लाई किया था, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें 8 अप्रैल के बाद। फिर 8 अप्रैल के बाद भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगल की राशि में आएँगे तब भी अच्छे फल नहीं देंगे ये। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं, इनसे इनकी परम मित्रता है। आपके 11th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, ये भाव अत्यंत श्रेष्ठ है और इधर आपके 2 और भाव के मालिक हैं, एक आपका 2nd भाव, एक आपका 5th भाव। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपको नए-नए जो आपके प्रोजेक्ट रुके हुए थे, धन से संबंधित जो कार्य थे, उनमें अब सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। शुक्र से मित्रता है, इसलिए आपको पूरा लाभ होगा। एक जो उच्च राशि है वो आपके कहाँ पड़ेगी? 5th भाव पे पड़ेगी। तो 5th भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के लिए जाने जाते हैं और बुध का अगर उनका उच्च दृष्टि मिल जाए तो प्रेम प्रसंग में सफलता मिलना तय है। शेयर मार्केट से अगर आप चाहें तो धन कमा सकते हैं, पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। ऐसे लोग जो वाणी से जुड़े हुए हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, आपको हर तरह से लाभ पहुंचाने वाले हैं। थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, बहुत मामूली सी, तो संतान की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करेगी तो उसमें आपको सफलता मिलना ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। वृष राशि वालों के लिए रेंटल इनकम भी आपको अभी तक जो नहीं मिल रही थी, कोई रेंटल प्रॉपर्टी थी, उससे लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। अब अगला जो परिवर्तन होगा शायद उतना अच्छा नहीं होगा, अभी के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, इसके तो स्वामी राशि ही बुध है, 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इधर प्रथम और 4th भाव की लॉर्डशिप है, आपके लिए हर तरह से लाभ पहुंचाने वाले हैं। वैसे भी अब आप साढ़े ढैया का जो है समापन है बस अब 29 अप्रैल से, उसका वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी के लिए है कि भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, और आपको अगर मातृ पक्ष आपका है और उनसे कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी दूर हो जाएगी। उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो रही थी तो उसमें भी इसको सुधार होगा। उनकी एक जो दृष्टि है अभी किससे पड़ेगी? आपके उच्च दृष्टि जो जो पड़ेगी उसका लाभ आपको मिलेगा। 10वें की एक उच्च दृष्टि 4th भाव पे होगी। तो किसी से आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाद विवाद किसी भी घर परिवार के या मित्रों से वाद विवाद नहीं करना है। बाकी स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी, लेकिन वो आप उन सब से अपने आत्मबल पे उससे निपट लेंगे। ऐसा कोई आपकी हानि नहीं हो पाएगी, ना पैसे से, ना मान से, ना प्रतिष्ठा से। और आपकी अगर इस समय संतान के इच्छुक थे और संतान प्राप्ति की आपने पहले से आपकी प्लानिंग थी, तो संतान प्राप्ति की इस समय आप योजना बना सकते हैं। वो आपको हो सकता है इस समय सफलता उसमें मिले। आपके लिए नए स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनी हुई है, बस थोड़ा सा वाद विवाद ना करें, बाकी सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, इसकी स्वामी राशि चंद्रमा है, जो भी इनके इनके भी मित्रता नहीं है एक दूसरे से। चंद्रमा वैसे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आपके 9th भाव में ये गोचर करेंगे, और 2 और भाव कौन कौन से हैं? एक 12th भाव है, एक आपका 3rd भाव है, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। जिस भाव के स्वामी होते हैं ग्रह, उन सबको एक्टिवेट करते हैं। ये तो एक मतलब स्वाभाविक घटना है
कहकर फायदा पहुंचाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस यात्राएं करा देंगे, वो कैसी होगी, सुखद रहेंगी। और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, व्यापारिक रूप से प्रगति होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ, अगर उसका व्यापार कर रहे थे उससे लाभ कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, व्यय कराने वाले हैं, व्यय पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है ज़्यादा व्यय करने से। आप में आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत शुभ है। आप अगर आपने कहीं पहले से कोशिश की थी, अब आपको समय आ गया है कि आप उसमें आगे बढ़ें। प्रगति के अवसर, नए नए अवसर मिलने वाले हैं उसको, और जो चाहें आप, आपके शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। आपके लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको क्या है, व्यय पे कंट्रोल करना है। और दूसरी बात ये भी है कि पिता से मतलब बिल्कुल भी उनका अपमान ना करें, पिता से हर तरह से उनका सम्मान करें और उनसे सहयोग लें। कोई परेशानी है तो उनसे डिस्कस कर लें, फिर आपके लिए समय अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, इनसे इनकी परम मित्रता है और आपके अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं ज़्यादातर ग्रहों के लिए। इधर दो और भाव हैं जो कि सेकंड और 11th भाव है, उनको भी एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आपको क्या क्या लाभ होगा उसके दृष्टि से देखें। 11th भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। अनुसंधान से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत समय अच्छा है। अष्टम भाव से आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, नई नई उपलब्धियां हो सकती हैं, विदेशी यात्राएं होंगी। और जो अगर आपने कोई बदलाव चाह रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, तो रेजिडेंशियल भी, तो आपको मनपसंद आपकी जगह आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं और ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। आपके लिए ये समय वैसे हर तरह से अच्छा है, बस यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुद्धि है इनके और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये केंद्र भाव है इसका, और आपको दो भाव को और देखना होगा, एक तो लग्न और एक दशम भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो कोई भी जो लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी अगर वो सप्तम भाव में आए और लग्न को देखता है, अब वो भी उच्च दृष्टि से, तो आपको बहुत फायदे कराने वाला है। नए व्यापार आप सेटअप करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका नहीं चल रहा था, आपने पहले से कोशिश की, अब उसमें कुछ प्रगति दिखाई देगी। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। नए पार्टनरशिप में व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। अपनी कोई भी रणनीति बना के आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए क्या है, ये 10वां कार्य क्षेत्र का है और लग्न ये आपकी क्या है, व्यक्तित्व है। एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ये करेंगे जो बहुत आकर्षक होगा और हर एक का जो मंत्र मुग्ध करके आपकी हर एक वाणी का प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, इसलिए उसका लाभ आपको लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको 7th भाव है, तो आपका जीवन साथी से कोई संबंध खराब थे तो उनमें थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए। मतलब उनसे ये जो भी उनको परेशानी है या आप एक दूसरे का जो मनमुटाव है, वहाँ बैठ के सुलझाना चाहिए, उसको वाद विवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, फिर आपके लिए समय अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, आप ढैया भी खत्म होने वाला है, बस 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव अच्छा नहीं है, इधर 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, इस तरह से 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो बहुत सी चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। जैसे अगर किसी कंपटीशन में फेस कर रहे थे आप कोई, तो आपको सफलता मिलना तय है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वो अब कार्य हो जाएगा, पूरा हुआ। नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको भविष्य का निर्माण होने वाला है। आपको नए पार्टनरशिप का भी लाभ आपको भी हो सकता है। शत्रुओं से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। 6 भाव आपका रोग का है, इसलिए आप चाहें तो अगर कहीं हेल्थ की वजह से परेशानी थी, चेकअप करा सकते हैं। जैसे त्वचा रोग या इस तरह से कुछ और परेशानी थी जो कि आपकी हार्ट से संबंधित थी, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद भी ना करें और लोन लेने के लिए कोशिश करें कि कुछ समय अभी लोन ना लें, पहले का जो है उसको चुकता करने की कोशिश करें। अगर आपने समय लोन लेने की कोशिश की, अगले परिवर्तन तक बता रही हूँ, क्योंकि मंगल के लिए भी अच्छे नहीं रहने वाला ये प्रभाव, तो लोन ना लें। बाकी नए संपर्कों का जितना हो सकता है आप लाभ ले सकते हैं। आपके लिए समय बाकी और अच्छा है, धन की कोई कमी नहीं होगी, धन का आगमन होगा। विदेशों से जुड़ के अगर आप धन कमाना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है।
उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। इसके स्वामी राशि मंगल हैं, जैसे मैंने बताया मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। फिफ्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो मूल त्रिकोण का भाव है, लेकिन इनका कारक नहीं है। इधर अष्टम और रेवत भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। तो संतान से संबंधी कोई परेशानी थी, शिक्षा संबंधी कोई परेशानी थी, तो अब उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा केयर की आवश्यकता होगी। वहाँ आप बिल्कुल उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समाधान निकलेगा। लेकिन आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। पैसे से क्या होगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। आपकी निर्णय क्षमता जो है वो इस समय आपकी मतलब जो निर्णय क्षमता होगी वो कुशाग्र होगी। और फिफ्थ भाव के बुद्धि का भी होता है। बुद्धि से हर एक काम आप अपना निपटा लेंगे। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी इस समय आपको हो सके तो ना करें। जॉब में आपको उन्नति दिखाई दे रही है आपके। और इसके अलावा अगर बॉस से कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। किसी तरह से आपको संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, उसमें भी कुछ समाधान निकलेगा निकलेगा निश्चित। आप मान के चलिए, आपके लिए वैसे भी अभी ढैया लगने वाला है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के पहले ही डाल दिया है, उसको एक बार अवश्य देखें। उसके बाद जो अगली राशि बनती है ये धनु राशि। इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं और चौथे भाव में ये आपके गोचर कर रहे हैं, तो आपके दो और भाव एक्टिवेट कर देंगे। इधर सेवेंथ भाव, इधर टेंथ भाव। इन सबको अगर मिला के देखें तो ये फोर्थ भाव से एक उच्च दृष्टि आपके टेंथ भाव पे पड़ेगी। तो एक फोर्थ भाव, एक टेंथ भाव, दोनों अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे भूमि वाहन का सुख आपको नहीं मिल रहा था, या आप लेना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, मतलब वो अब इस समय आप आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट होने वाला है। और आपका जो परिवार है उससे थोड़ा सा जरूर आपको सहयोग की आवश्यकता है। उनसे सलाह लें फिर आगे बढ़ें, नहीं तो वहाँ तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र के लिए समय बहुत अच्छा है। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, बहुत सी सराहना होगी, आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी का जैसे मैंने बताया, उनसे भी आपको तालमेल बना के चलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, मतलब जब तक आप डिस्कस नहीं करते हैं एक दूसरे में गलतफहमी के शिकार होते हैं, तो उस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो हर तरह से आपके लिए समय अच्छा है। साढ़े साथी का लास्ट फेज है बस। अब 29 अप्रैल के बाद आपको धन का लाभ भी शनि कराने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, जो इसके मित्र हैं, बुध के अच्छे मित्र हैं। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और इधर आपके 6 और 9th भाव के लॉर्डशिप है। तो जब भाग्येश आपके तीसरे भाव में आएगा तो क्या करेगा, भाग्य की तो वृद्धि होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कराएंगे, वो लाभप्रद रहने वाली है। नए संपर्कों से आपका भविष्य का कुछ आपको फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सराहना मिलेगी। बहुत से खासतौर से आपकी प्रशंसा मिलने वाली है। आप नया भूमि वाहन की भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। बस थोड़ा सा जब भी जर्नी करें तो उसमें सावधानी रखें। इतना जरूर कहा जाता है कि 9वां और 3rd भाव, 9वां दूर की यात्राओं का है। और पिता का सम्मान करें, धर्म कर्म से जुड़ के कार्य करते हैं तो आपको हर एक परेशानी से आपका बचाव होगा। साढ़े साथी का बस आपके ऊपर लास्ट फेस आने वाला है। इसके पहले आपको थोड़ी सी सावधानी आपकी हेल्थ की भी रखनी चाहिए, क्योंकि 6th भाव हेल्थ की भी है। और अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलना तय है। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, वह सावधान रखें, केयरलेस ना रहें। बाकी आपको हानि कुछ नहीं होगी। मानसिक क्लेश से आपको थोड़ा सा बचाव स्वयं को करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि इसके स्वामी राशि शनि है। आप पे भी साढ़े साथी का और सेकंड फेस लगने वाला है, तो सेकंड भाव में गोचर करेंगे। इधर 5th और 8th भाव की को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको क्या क्या लाभ होगा, क्योंकि इस तरह से देखा जाए सेकंड भाव जैसे इवन जो नंबर होते हैं, इवन जो राशियां होती हैं, उसमें बुध अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपको फायदा का होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे मान लो आप वकील हैं, जुडिशियल हैं, टीचर हैं, या आप सिंगर हैं, या स्पीकर हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। वहाँ से धन के अलावा आपको वहाँ प्रशंसा मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और आपके घर में कोई नए मेहमान के आने की दस्तक दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी बात निकालें अपना तोल मोल के निकालें। वाणी तो प्रभावी रहेगी, लेकिन कभी कभी फिसल जाएगी आपकी वाणी। तो जो भी शब्द बोलें तोल मोल के बोलें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा शांत रहें।
क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत जो बुध कभी-कभी आपको टॉकेटिव बना देता है। ज़रूरत से ज़्यादा बात करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे, वहाँ थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। आप विदेश से अगर आप चाहें तो वहाँ से धन कमा सकते हैं, विदेशी यात्राएँ करेंगे, उससे लाभ होने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगी, इसलिए चोट-चपेट दुर्घटना के लिए भी थोड़ा-सा सावधानी रखें। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि के स्वामी राशि बृहस्पति है, लग्न में ये गोचर करेंगे। इधर आपके 2 और भाव, एक 4th भाव, एक 7th भाव कोई लॉर्डशिप इनके पास है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी राशि जो है वो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न होगा, क्योंकि एक जो उच्च दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिज़नेस कर रहे थे तो व्यापार में विस्तार होगा। पार्टनरशिप से में अगर आप करने के इच्छुक थे तो अब समय आ गया है, आप पार्टनरशिप में अपना भाग आज़मा सकते हैं। आपके जीवन साथी से आपके संबंध अगर खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है। आपको शानदार जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका अगर कोई त्वचा रोग के शिकार थे, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको शेयर मार्केट से भी इस समय दूर रहना चाहिए, उससे हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ये कि ये छोटा-सा समय है, लेकिन कई बार क्या है, जैसे मैंने बताया, मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, जब भी देते हैं क्विक रिजल्ट दे देते हैं। तो इसलिए ये समय भी अगर आपके लिए अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर खराब है तो थोड़ा-सा सावधानी रखें। मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय अगर ऐसा है कि टाल सकते हैं किसी काम को तो टाल दीजिए, और अगर नहीं टाल सकते हैं तो फिर आपको थोड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। अब आखिरी में बता देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, गणेश जी की उपासना सर्वोपरि है। बुध को अगर कोई भी तरह से परेशानी है तो गणेश जी उसको विघ्नहर्ता हैं, उसको सँभाल लेते हैं। दूसरी बात ये है, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, किन्नरों को दान कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपको, तो घर में अपने गणेश जी तो होंगे, उनके सामने घी का दीपक जलाएँ, दूर्वा उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, और जितना भी हो सके इस समय अपने जो घर में आपकी जो बुआ हैं, चाची हैं, उनका सम्मान करें। उससे भी गणे जो बुध है जो प्रबल होता है, उसकी अशुभता कम होती है। किसी से भी अबे-तबे ना बोलें, और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी अगर हो सके तो मदद करें। तो देख लीजिए, आपकी महादशा अंतर्दशा को मिला के फिर सही इसका वैल्यूएशन करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।